जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आजकल 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं। 90 और 95% के बीच में अंक प्राप्त करने वाले बहुत सारे छात्रों के अभिभावक बड़ी खुशी और गर्व के साथ उन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा कर रहे हैं और उन्हें अपने बच्चों की इस गौरवशाली उपलब्धि पर गर्व हो भी क्यों ना। उनके बच्चों ने उनका सर ऊंचा किया है, उनका सीना उनकी इस उपलब्धि पर फूले भी क्यों ना। मेरी ओर से ऐसे सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उनका क्या, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी 60, 62 या 65% तक ही रह गए। क्या उन छात्रों के अभिभावकों के पास उन पर गर्व करने लायक कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं? उन छात्रों ने भी अपनी ओर से पूरी मेहनत की थी, लेकिन अपनी और अपने माता पिता की आशाओं पर और अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाने के कारण वो आज बहुत निराश है और उनमें से बहुत से तो आज ताने भी सुन रहे हो। हमारी आज की कहानी उन सभी छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए है। बात सन 1987 की है। इटली के रोम शहर में एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी। इसमें 1500 मीटर की दौड़ में भारत की ओर से भाग लिया था कश्मीरा सिंह जी ने। इस दौड़ में हर धावक को 4 राउंड उस रेसिंग ट्रैक के पूरे करने थे। दौड़ शुरू हुई और दौड़ शुरू होते ही कश्मीरा सिंह ने बढ़त बना ली। इस रेस में लगभग 40 धावकों ने भाग लिया था, लेकिन सबसे आगे दौड़ रहे थे हमारे कश्मीरा सिंह। कमेंटेटर भी अनाउंस कर रहे थे कि पहले राउंड में भारत के कश्मीरा सिंह सबसे आगे हैं। रेस आगे बढ़ी, दूसरा राउंड, तीसरे राउंड तक कश्मीरा सिंह सबसे आगे थे। जैसे ही चौथा राउंड शुरू हुआ तो एक धावक ने उनको पीछे छोड़ा। थोड़ी ही देर में एक और धावक ने उनको पीछे छोड़ा और धीरे धीरे कश्मीरा सिंह उस भीड़ का हिस्सा हो गए, उन 40 धावकों की भीड़ का। और जब रेस समाप्त हुई तो कश्मीरा सिंह उन 40 में से 38वें नंबर पर थे। जिंदगी की दौड़ में यह महत्व नहीं रखता कि आप पहले राउंड में सबसे आगे हैं या पीछे हैं, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले कौन पहुंचा। उस रेस में सोमालिया के आब्दी बिले सबसे आगे रहे और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मित्रों, आज आपकी रेस का सिर्फ पहला राउंड, यूं कहें कि पहला राउंड ही पूरा हुआ है और इस रेस में इस पहले राउंड से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इस रेस को कौन जीतेगा। और जो सबसे आगे हैं इस राउंड में, यह जरूरी नहीं कि वो रेस पूरी होने तक अपना दमखम बचाकर रख पाएंगे। इस रेस में, जिंदगी की दौड़ में जीतेगा वही जो धैर्य रखेगा, जो हौसला रखेगा, जो कोशिश करता रहेगा, जिसकी निगाह हमेशा अपने लक्ष्य पर होगी। और कभी कभी जीतना भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, दौड़ना महत्वपूर्ण होता है। और बात जीत की है तो बहुत सी बार 60% वाले भी जीतते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा IAS, IPS, IFS जिसके द्वारा चुने जाते हैं, उस परीक्षा का इतिहास आप उठाकर देखिए। सैकड़ों प्रतिभागी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 10वीं 12वीं आदि की परीक्षा में 55 से 65% अंकों के साथ पास हुए थे। अभी जब 12वीं कक्षा का परिणाम आया तो एक IAS अफसर ने अपना रिपोर्ट कार्ड सोशल साइट्स पर डाला, इसलिए कि वो बच्चे देख पाए कि उनके 12वीं कक्षा में
केमिस्ट्री विषय में केवल 24 अंक थे, यानी कि पास होने लायक अंकों से केवल 1 अंक ज्यादा। लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा, अपने लक्ष्य पर निगाह बनाए रखी और मेहनत नहीं छोड़ी, और एक दिन उन्होंने वो हमारे देश के प्रतिष्ठित आईएएस बने। तो मित्रों, इस रेस में दौड़ना महत्वपूर्ण है, तो दौड़ते रहिए, कभी भी रुकना मत। और मेरी आप सबके अभिभावकों से ये विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों की तुलना किसी और से न करें। आपका बच्चा अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। आप बस उसका साथ दीजिए, वो जरूर आपको एक दिन कुछ करके दिखाएगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी, आपके दिल को इस कहानी ने छुआ हो, तो इस कहानी को, इस संदेश को आप अपने दोस्तों और सब लोगों तक पहुंचाइए। ये सकारात्मकता का संदेश सब और फैलना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही सकारात्मक विचारों के साथ। धन्यवाद।